is Alishba Zaim. Today I am here to do a book review. The book is this. Its name is As You Trot by Roald Dahl. The book is about tortoise. Okay, so in this book, first we have the introduction in which they have mentioned the characters. There are basically 4 characters: the pet shop owner, Mr. Hoppy, and Mrs. Silver, and the tortoise named Elfie. Tell you about this book. I've read this book like 1 week ago. So the story is about a woman, Mrs. Silver. She's a widow. So she has a tortoise called Elfie, and the guy, Mr. Hoppy, lives on the upper floor of Mrs. Silver. So he also a single person. So Mr. Hoppy likes Mrs. Silver, but Mrs. Silver loves his pet and his name is Elfie. तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि मिसेस सिल्वर जो है अपनी बालकनी में टर्टोइस का एक उन्होंने घर बनाया हुआ होता है, और उस घर में जो है उनका वो पेट एल्फी रहता है. अब जब सर्दियाँ आती हैं तो वो हाइबरनेशन में चला जाता है, अदरवाइज़ वो उनके साथ ही रहता है और वो उसे कैबेजेस खिलाती हैं. वो जो टर्टोइस है उसे कैबेजेस बहुत पसंद है. अब जो मिस्टर हॉपी है वो अपनी बालकनी से ऊपर से जो है देखते रहते हैं मिसेस सिल्वर को, और वो देखकर जो है सोचते हैं कि व्हाट इफ़ कि मैं ही एल्फी होता, जितना प्यार वो एल्फी से करती हैं मैं होता तो क्या होता. अच्छा, मिस्टर हॉपी जो है वो बहुत ही शाय करेक्टर है. उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो जो है मिसेस सिल्वर को कॉफ़ी के लिए इनवाइट कर सकें या टी के लिए इनवाइट कर सकें, तो उनमें हिम्मत ही नहीं होती इस बात को करने की. तो एक दिन जो है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मिसेस सिल्वर अपने एल्फी से बहुत प्यार कर रही होती हैं. वो हाइबरनेशन से निकला होता है क्योंकि सर्दियों का मौसम गया होता है. तो जो है वो मिसेस सिल्वर बालकनी में खड़े होकर अपने टर्टोइस से बात कर रही होती है. तब मिस्टर हॉपी ऊपर से जो है उनसे मुखातिब होते हैं. उनसे कहते हैं कि जो है आप का जो एल्फी है वो मैंने नोटिस किया कि वो काफ़ी ना बड़ा हो चुका है और जो है वो काफ़ी खूबसूरत है. उस तरह से उसकी तारीफ़ें करते हैं. तो मिसेस सिल्वर कहती हैं कि या इट इज़, बट मैंने ना बहुत से बड़े बड़े टर्टोइस देखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेट है वो भी जो है बड़ा हो जाए साइज़ में. अभी तक कितने अरसे से मेरे पास है और वो खाली 13 आउंस का है. ठीक है. तो मिस्टर हॉपी सोचते हैं कि अगर मैं मिसेस सिल्वर को ऐसा आइडिया दूँ जिससे उन्हें वो इम्प्रेस कर सकें, तो उन्हें आइडिया देते हैं कि मैं आपको एक जो है ना वो लिख के दूँगा, क्या कहते हैं, कुछ पेपर पे लिख कर दूँगा. आप अपने टर्टोइस को, अपने पेट को जो है वो रोज़ सुनाएं, तो जो है वो कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाएगा. तो पर वीक के हिसाब से ऐसे. तो वो उन्हें जो है ना ऊपर बालकनी से वो पेज फेंक देते हैं. उस पेज पे लिखा होता है टर्टोइस गेट बिगर एंड समथिंग लाइक दैट. बट द थिंग इज़ कि या टर्टोइस गेट बिगर कमन टर्टोइस ग्रो अप, पफ अप, शूट अप, स्प्रिंग अप, ब्लो अप, स्वेल अप, सो समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को उल्टा करके लिख देते हैं इंग्लिश में. इंग्लिश की ये जो वर्डिंग्स हैं इसको उल्टा कर देते हैं, तो वो टर्टोइस का एस यू ट्रॉट हो जाता है. तभी बुक का नाम एस यू ट्रॉट है. सो वही नीचे फेंक देते हैं. अब जो मिस्टर सिल्वर है वो रोज़ एल्फी को ये सुनाती हैं, और जो मिस्टर हॉपी हैं अब वो जल्दी से भाग के अपने लिविंग रूम से जो है सोचते हैं कि भाई अब क्या करें, कैसे बड़ा करें एल्फी. वो तो उन्होंने ऐसे ही इम्प्रेस करने की बात की थी. तो वो जल्दी से पेट शॉप जाते हैं और वहाँ से डिफरेंट पेट शॉप से डिफरेंट साइज़ के, शेड्स के, और जो है वो ले आते हैं टर्टोइस. अब वो तकरीबन इतने टर्टोइस ले आते हैं कि उनका पूरा लिविंग रूम टर्टोइस से भर जाता है. और वो कहते हैं कि अब भाई चेंज कैसे किया जाए जो है मिसेस सिल्वर के टर्टोइस से. तो वो जो है वो एक ज़माने में किसी मैकेनिक इस टाइप की जो है ना हार्डवेयर इस टाइप की जो है ना जगह पे काम करते होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वहाँ से एक काइंड ऑफ अ टूल ले लेते हैं जिसके आगे एक क्लॉ है. वो जो है एल्फी को पकड़ने में या किसी भी टर्टोइस को कैच करने में हेल्प करेगा. उसके आगे एक स्टिक है उसके पीछे, और स्टिक के पीछे एक वो है पुली काइंड ऑफ अ थिंग, जिसे वो पुल करेंगे तो क्लॉ जो है वो बंद हो जाएगा. तो वो जो है वो ले आते हैं और ला कर जो है ना रख लेते हैं. अब जब मिसेस सिल्वर अपने काम से निकलती हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी से एल्फी को अपनी बालकनी से नीचे फेंकते हैं और एल्फी को जो है टर्टोइस कैचर से ऊपर खींच लेते हैं. जब वो उसे टर्टोइस कैचर से ऊपर खींचते हैं फिर वो जल्दी से जो है एल्फी का वेट कर लेते हैं. मिसेस सिल्वर ने कहा था कि वो 13 आउंस का है, बट वो फिर भी
श्योरिटी के लिए उसको वेट कर लेते हैं, वो 13 आउंस का ही निकलता है। फिर वो क्या करते हैं कि वो ऐसा टर्टोइज देखते हैं अपने इतने सारे लिविंग रूम में पड़े हुए टर्टोइज से कि जो बिल्कुल उसी के शेड के सिमिलर हो, उस और जो है साइज़ में सिर्फ और सिर्फ 2 आउंस बड़ा। तो वो काफ़ी सारे ढूंढ के उन्हें एक मिल जाता है, क्योंकि इतने सारे टर्टोइज तो उन्होंने ख़रीद लिए होते हैं। जो 15 आउंस का होता है, शेड भी तो जो है सिमिलर होता है, तो वो जो है उसी तरह कैचर की मदद से, टर्टोइज कैचर की मदद से वापस बालकनी में उसे छोड़ देते हैं। अब 1 हफ्ते बाद वो फिर ये करते हैं, जब मिसेस सिल्वर बाहर जाती हैं, अब वो 17 आउंस का रख देते हैं टर्टोइज। फिर उसके बाद वो जो है 17 के बाद फिर 2 आउंस बढ़ाकर जो है 19 आउंस का रख देते हैं। फिर इस तरह से करते करते 27 आउंस का लास्ट जो टर्टोइज होते हैं वो रखते हैं। अब मिसेस सिल्वर को क्योंकि ये बहुत कम साइज़ डिफरेंस होता है, तो उन्हें पता नहीं लग पाता कि जो है ना ये उनका एल्फी जो है वो साइज़ में बिगर हो गया। तो वो एक दिन जो है बालकनी में खड़ी होती हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि आपका जो एल्फी है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो है मुझे लग रहा है कि वो बड़ा हो गया है काफ़ी साइज़ में। तो मिसेस सिल्वर कहती हैं कि अच्छा, मुझे इतना ख़ास फ़र्क तो पता नहीं लग रहा, लेकिन चले मैं वेट करती हूँ उसे। जब वो वेट करके देखते हैं तो 27 आउंस का हो चुका होता है। तो वो कहती हैं कि हाँ, आप तो सही कह रहे हैं कि जो है ना ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। वो बहुत खुश होती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो छोटा सा घर मिसेस सिल्वर ने उसके लिए बनाया होता है, वो उसका दरवाज़ा 27 आउंस के टर्टोइज के लिए छोटा पड़ जाता है। तो वो जो है वो कहती हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ये इस दरवाजे में जा ही नहीं रहा। काश कोई ऐसा तरीका होता कि थोड़ा सा छोटा होता, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाता कि दरवाजे से अंदर चला जाए। तो मिस्टर हॉपी जो होते हैं वो कहते हैं मैं नीचे आता हूँ आपके पास, और जो है ना मैं आपको आकर देखता हूँ, बात बता दो, ठीक है। वो नीचे जाते हैं जल्दी। उन्हें पेपर पे जो है फिर वही चीज़ लिख के दे देते हैं कि टर्टोइज गेट स्मॉलर, और इस चीज़ को उल्टा करके लिख देते हैं। कहते हैं आप इसे जो है ना ये बोलें, ये छोटा हो जाएगा कुछ अरसे में। फिर वो 1 हफ़्ता सुनाती हैं, और 1 हफ़्ते के बाद जब वो काम पे जाती हैं तो पीछे से जो है ना वो ऐसा टर्टोइज ढूंढते हैं जो 27 आउंस का हो, और जो है शेप उसकी जो है ना जो शेल है वो उसी कलर का हो, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हो। वो टर्टोइज को नीचे बार बार टर्टोइज कैचर के थ्रू नीचे छोड़ दें, और देखते हैं कि वो जो है उस डोर से, उस हाउस के डोर से पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो पास हो जाता है वो फिर उसको वहीं छोड़ देते हैं। जब मिसेस सिल्वर वापस आकर देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि अरे मेरा एल्फी जो है वो उस दरवाजे से अपने घर के अंदर जा रहा है। तो इतना खुश होती हैं, और उन्हें खुश होकर देखते जो है ना मिस्टर हॉपी कहते हैं कि मैं नीचे आ जाता हूँ। तो वो कहती हैं कि वाई नॉट, यू कैन कम एंड ऑल। सो वो नीचे आते हैं, वो उनको चाय वाय पिलाती हैं। तो मिस्टर हॉपी खुशी से एकदम से क्या उठते हैं कि विल यू मैरी मी। तो जो है मिसेस सिल्वर हैरान होती हैं और फिर कहती हैं कि वाई नॉट। सो इस तरह से फिर एंड में मिसेस सिल्वर मिस्टर हॉपी से शादी कर लेती हैं। मिस्टर हॉपी जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं, वहाँ से लिविंग रूम से सारी कैबेजेस टोमेटोज सब साफ़ करते हैं, और जितने भी टोटोइज होते हैं वो जाकर जो है वहाँ दे देते हैं टोटोइज शॉप पे। और उनसे कहते हैं कि मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, आप जो है इन सबको ले लें, और वो उन्हें दे दें। अब बात आती है कि एल्फी का क्या हुआ। तो कहानी के आखिरी पेज पे लिखा गया है कि एल्फी जो है जिस घर में जाता है वहाँ एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम मेरे ख्याल में जैक्सन है, रॉबर्टा स्क्विब एक लड़की है छोटी सी। वो उनके घर में जाके रहता है, वहाँ बहुत खुश रहता है, और एल्फी एक बहुत ही प्यारा सा पेट है, तो वो उनके साथ रहता है। जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, वो उनके साथ तब भी वहाँ उनके घर में रहता है। तो बेसिकली ये बुक्स जो ऑथर ने लिखी है वो इसलिए लिखी है क्योंकि ऑथर के खुद के पास एक टर्टोइज था। बुक के फर्स्ट पेज पर मेंशन है ऑथर का नोट, और वहाँ उसने बताया है कि जब इंग्लैंड से टर्टोइज को लाया जाता था केज में बंद करके, तो उन पर बड़ा जुल्म होता था कि वो केज में जब आते थे तो धक्के लग रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनके शेल टूट जाते थे, काफ़ी बहुत बुरे हालात में वो यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते थे। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने टर्टोइज की जो आने जाने की इंग्लैंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो इलीगल कर दी थी। तो उस दौरान हमारे ऑथर ने ये बुक जो है ये बुक लिखी थी। सो टू मेक दिस बुक रिव्यू मोर ईजियर और हेल्पफुल, that why I chose the book, is it recommended or not, what kind of age of people can read the book and all. So I've picked some questions related to it. The first question is mentioned down. So the answer for the first question is कि picked up this book because of the author, and his name is Roald Dahl. So I've also read his book
in my childhood, which is Charlie and the Chocolate Factory. It's a good book about factory and chocolates, a good fictional book. सो जो ऑथर हैं तो उनकी मुझे किताबें बहुत अच्छी लगी जब मैंने चाइल्डहुड वो पढ़ी थी। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री बहुत ना क्रिएटिव और फन लविंग किस्म की किताबें लिखते हैं, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं दोबारा इनकी कोई बुक जो है ट्राई करूँ। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट द की थीम ऑफ द बुक। द आंसर इज़ कि दिस बुक शोज़ पेशेंस, love and problem solving with cleverness. So it also shows that by doing something new can change your life. So the other question, for third question, I would say कि Mr. Hoppy जो थे वो बहुत shy और loving किस्म के इंसान थे, and I love the efforts he did to find a creative idea to win Mrs. Silver's heart. And on the other hand, Mrs. Silver was also a kind, caring woman. So basically both are really relatable and likable personalities, so I think that's why it resonates me. For the fourth question, that the author's book writing style, the best thing about it is कि ये बुक बहुत शॉर्ट सी थी। अगर आपको अपना माइंड चेंज करना है, थोड़ा सा फन और जो है एक अच्छी किताब पढ़नी है जिसमें कोई बुराई या डार्क साइड ना हो, तो इट्स अ गुड बुक। फॉर अच्छी बात एक चीज़ और वो थी कि बुक के अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स थी जो है आपकी इमेजिनेशन में, और आप जब बुक रीड करते हैं तो उसकी इमेजिनेशन के लिए आपको काफ़ी हेल्प करती है। उस पर हर पेज पे तकरीबन ही सिनेरियो से रिलेटेड पिक्चर थी, विच इज़ मोर एंगेजिंग for reader. So whom I'm gonna recommend this book? I will recommend this book to the kids between 10 to 13, 14 years old, because this book is a short story written in a simple English language which is easy to understand as well, and it's a book kind of a creative or fun and that's kind of बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं पेट्स रखने के शौकीन होते हैं और एज वेल एज उन्हें थोड़ी फिक्शनल और फैंटेसी की दुनिया भी अच्छी लगती है। सो इट्स अ गुड बुक फॉर द किड्स एज वेल, एंड इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, सो आप जल्दी से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छे बुक मतलब ज़्यादा बुक रीड करने के आदी नहीं हैं तो आप इस बुक को, इट्स कंसिस्ट ऑफ आई थिंक 55 to 60 पेजेस, इससे ज़्यादा नहीं है। सो आप इसको जल्दी भी ख़त्म कर पाएंगे अगर आप पढ़ें तो। So yeah, this was my book review about As You Thought, Roald Dahl. So I find it very amusing and a good writing style, short book that can be read in a day. Seriously, it can be read in a day, and a good book for kids as well. And it has some kind of pictures and everything, so it's very engaging, and it's very engaging for anyone who's reading. So that's it. Thank you.